स्वागत है मेरे YouTube चैनल पिवट मेरिट पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे वर्क कर सकता है। तो ये देखिए, तो देखते हैं कि इसके पहले का दिन जो था, यानी 4 नवंबर को मुहूर्त ट्रेडिंग था। तो अब ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये उस दिन 1 आवर का मुहूर्त मुहूर्त ट्रेडिंग का था जो पिछले दिन हुआ है। तो इसी दिन का एक्चुअली वो मुहूर्त ट्रेडिंग जस्ट मतलब उसको ठीक है, मतलब जो भी रहता है वो तो कंसिडर किया जाता है। लेकिन जो नेक्स्ट डे का जो पाइवट रहेगा, जो सीपीआर रहेगा, वो उसी लेवल पे रहेगा जिस लेवल पे 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ था। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो उस हिसाब से हमारा जो सीपीआर है, वो सीपीआर हमारा कहाँ पे है, वो सीपीआर हमारा सेम जो मैंने पिछला एनालिसिस किया था मुहूर्त ट्रेडिंग वाला, वही सेम सीपीआर यहाँ भी है। तो आपका कितना है, 39,732 पे, 39 आपका 628 पे, 620 पे, और 39,510 पे है बैंक निफ्टी। और तो अब इसमें देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कल क्या क्या चीज हो सकती है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि जैसे कि आपने देखा मुहूर्त ट्रेडिंग में भी सीपीआर के अंदर ही था। तो अब हम नेक्स्ट डे का देखेंगे। तो अब देखिए, अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है, अब गैप अप ओपन होता है तो क्लोजिंग कहाँ पे हुई है वो जानना बहुत जरूरी है। तो क्लोजिंग अगर आपकी देखा जाए तो कहीं यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हुई है तो तकरीबन 39,570 पे हुई है। तो 39,570 पे हुई है, तो 39,570 के ऊपर, मतलब अगर 39,750 के आसपास अगर ऊपर होती है, यानी ये सीपीआर के ऊपर हो रही है। तो अब ये देखना है कि आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। क्यों? देखिए, सीपीआर वाइड है, एक तो नेक्स्ट डे के लिए सीपीआर वाइड है। तो वाइड सीपीआर के दिन आप अगर मेरा सीपीआर वाला वीडियो देखेंगे तो मैं क्या बोलता हूँ, साइडवेज दिन रहता है उस दिन, साइडवेज दिन रहता है, मतलब मार्केट साइडवेज जा सकता है, ठीक है। तो आपको देखना, अगर गैप अप ओपन होके गैप अप अगर सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ऊपर अगर जाएगा तो ये इसके लिए पहला रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा, पहला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा आपका तकरीबन 39,950 का रेजिस्टेंस मिलेगा। अच्छा, उसके बाद इसको मिलेगा क्या, 40,160 का प्रीवियस डे हाई मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके लिए थोड़ा और गैप अप अगर हुए तो बढ़िया रहे। तो आपका इसके लिए, आपको मैं बताऊं, अगर यहां तक पहुंचना है 40,160 के लिए, तो इसको ये जो पॉइंट है वीकली वाला, मतलब 39,800 के ऊपर अगर ओपन होता है, तो चांसेस बहुत अच्छा है। तब आप जाना किसके लिए, कॉल के लिए जाना, किसके, 40,100 के लिए। बहुत बढ़िया आपको मिलेगा यहाँ पे पूरे चांसेस रहेंगे, तो वो प्रीवियस डे हाई टच करके आ सकता है। अच्छा, ये हो गया आपका गैप अप, या थोड़ा सा बड़ा, मतलब बहुत बड़ा गैप अप तो मैं नहीं देख रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, मैं गैप अप देख रहा हूँ। थोड़ा हल्का फुल्का और बड़ा गैप अप, तो मैं गैप अप देख रहा हूँ कितने तक का, मैं 39,800 तक का गैप अप देख रहा हूँ। अगर गैप अप साइड देख रहा हूँ तो मैं उससे बड़ा नहीं कहूंगा, उससे बड़ा हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा जो एनालिसिस, मुझे 39,800 का गैप अप दिख रहा है। तो गैप अप दिखा, 39,800 के ऊपर हुआ, तो आपको किसके लिए, आपको कॉल के लिए जाना है, 40,160 का टारगेट रहेगा। और एसएल आपका कितना रहेगा, एसएल आपका रहेगा 39,740 का आपका एसएल रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका ये हो गया क्या, आपका कॉल के लिए हो गया बैंक निफ्टी में। अब अगर आपका देखिए, अगर आपका मार्केट साइडवेज मतलब फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो कुछ नहीं करना है जब तक कि सीपीआर के बाहर ना निकल जाए, ऊपर या नीचे की तरफ। अगर ऊपर या नीचे की तरफ अगर ये लेट आफ्टरनून में, मतलब आफ्टर 12 पीएम निकल रहा है, तो जिस साइड निकल रहा है, अगर अच्छे खासे मोमेंटम, जैसे ग्रीन कैंडल से ऊपर की तरफ काटे या बड़े रेड कैंडल की तरफ नीचे से काटे, तो इसके आप रिटेस्ट पे जाके आप एंट्री कर सकते हो, और आपका एसएल जस्ट मिड के ऊपर रहेगा, और टारगेट आपका अच्छा खासा पीडीएल ले सकते हो, या अकॉर्डिंगली आप यहां से अच्छा खासा आप पीडीएच ले सकते हो। दोनों आपका टारगेट ये मीट होने के चांसेस बहुत रहेगा लेट आफ्टरनून में। ये मैं आपको बोल रहा हूँ लेट आफ्टरनून में, नहीं तो फर्स्ट मतलब 12 बजे तक आप मत करना। अगर फ्लैट ओपन हो रहा है इसके अंदर ये, तो मत जल्दी मत ट्रेड में जाना, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि साइडवेज रह सकता है, आपका एसएल कट सकता है। अब यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हुआ, देखिए गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है, उसी केस में आपको पुट के लिए जाना है जब गैप डाउन ओपन होके आपका प्रीवियस डे लो के नीचे, प्रीवियस डे लो के नीचे अगर आपको क्लोजिंग दे, प्रीवियस डे लो के नीचे आपका कितना है,
39,350, 39,350 के नीचे क्लोजिंग देता है, इसके रीटेस्ट पे जाके आप क्या करना, आप पुट खरीद लेना, पुट खरीद लेना, और आपका जो टारगेट रहेगा, तो आपका वो टारगेट क्या रहेगा, 39, पहला टारगेट 39,100 का, 250 का टारगेट रहेगा। और जो आपका एसएल रहेगा, वो एसएल रहेगा आपका 39,250 का, या 39,300 भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपका ये चीज आपका क्या हो जाएगा, 39,300 भी ले सकते हो, तो आपका सॉरी 39, सॉरी सॉरी एक 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 मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया, मैं पुट है ना, तो यहाँ पे जो आपका टारगेट रहेगा, सॉरी, यहाँ पे जो आपका टारगेट रहेगा 39,350 पे आप एंट्री लिए, एसएल रहेगा आपका 39,400, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया पुट के साइड, ये बैंक निफ्टी का पूरा हो गया कि बैंक निफ्टी कल कैसे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ फ्रेंड, बहुत बढ़िया, आपको मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, बैंक मतलब सीपीआर के जैसा इंस्ट्रूमेंट कोई हो नहीं सकता। मैं जितने प्रिडिक्शन वीडियो बना रहा हूँ, आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट वैसा ही चल रहा है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ कोई भी इंस्ट्रूमेंट मतलब 100% काम, लेकिन हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ इसकी एक्यूरेसी 90% एंड अबव है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप ये जरूर सीखिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आप जिससे भी सीखना है सीखिए। मेरा भी इसका वेबिनार होने वाला है 27 नवंबर को, मैं रखने वाला हूं। मैं अभी पोस्ट करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल में इसका इन्फॉर्मेशन। तो मैं जरूर कहूंगा कि आप सीपीआर सीखो और मेरी 24 स्ट्रेटजी सीखो, जरूर आप फायदे में रहोगे। मैं इतना आपको कह सकता हूँ, 1 महीना आपको पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन सीपीआर आपको मतलब आपकी एक अलग लेवल की ट्रेडिंग हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो आपका निफ्टी में देख ले, तो निफ्टी में हम क्या देखेंगे, निफ्टी में हमारा निफ्टी, निफ्टी आप देखिए, निफ्टी का कैसा है, 17,870 और 17,845, 43, मतलब 40, 30, 30 पॉइंट, ये 15, मतलब 30 पॉइंट का निफ्टी का, ये थोड़ा क्या है, ये नैरो सीपीआर मैं बोलूंगा 30 पॉइंट का, मतलब एवरेज नैरो, जो भी बोलना, एवरेज बोलिए, अब नैरो मत बोलिए, एवरेज बोलिए, ठीक है, एवरेज। अब इसमें क्या, इसमें साइड में मैं नहीं बोल सकता, थोड़ा ट्रेंडिंग रह सकता है और साइडवेज में भी जा सकता है। एवरेज में 50-50% चांस रहता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखिए, मुहूर्त वाले दिन गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होके फिर वो नीचे आया, कहाँ पे, ये देखिए, ये इसी लेवल पे आया। अब ये लेवल कौन सा है वो आप देख लीजिए, ये लेवल है आपका 17,900 पे, 17,900 का उसने लो बनाया था। तो अगर आप देखेंगे तो गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होके ये कितना गया था, 17,945 तक गया था, और फिर उसके बाद 17,900 तक आया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि अगर मार्केट, अगर निफ्टी थोड़ा भी गैप डाउन ओपन हो रहा है, 17,870 के आसपास ओपन हो रहा है, आपको वेट करना है, वेट करना है 1 घंटे तक एटलीस्ट। और जैसे ही 1 घंटे का या लो या हाई तोड़, देखिए हाई तोड़ेगा तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस है, मतलब हाई अगर तोड़ा तो ऊपर जाने का चांस ज्यादा है, लेकिन अगर लो तोड़ रहा है तो तुरंत नीचे सीपीआर है, तो तुरंत आपको एंट्री नहीं लेनी है जब तक कि ये 17,840 को नहीं तोड़ देता। 17,840 को बेरिश कैंडल तोड़ेगा तभी आपको पुट के लिए जाना है, नहीं तो आपको पुट के लिए नहीं जाना है। 1 आवर का हाई तोड़ा तो आपको किसके लिए जाना है, आपको कॉल के लिए जा सकते हो, लेकिन आप पुट के लिए नहीं जाना जब तक कि ये ना तोड़े। क्यों, इसके जस्ट नीचे सपोर्ट के रूप में क्या काम कर रहा है, आपका सीपीआर काम कर रहा है, तो बहुत बड़ा ये सपोर्ट है, आप इसको मामूली मत मानिए। तो आपको ये मैंने बता दिया कि अगर यहाँ इसके तकरीबन खुल रहा है, ठीक है, फ्लैट, या आप देख लीजिए इसके तकरीबन यहाँ पे फ्लैट खुल के थोड़ा नीचे आके यहाँ पे अगर ओपन हो रहा है 17,870 पे या 75 पे, आपको ट्रेड ऊपर के लिए लेना है। 1 घंटे आपको वेट करना है कि देखना है कहाँ जा रहा है। 1 घंटे के बाद अगर हाई तोड़ा तो आपको ऊपर के लिए जाना है, लो तोड़ा तो नहीं जाना है। क्यों, जब तक कि ये ना टूट जाए सीपीआर, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया आपका, अगर गैप अप ओपन हुआ, ये तो फ्लैट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होके बड़ा गैप अप ओपन होके पीडीएच के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो मैं आपको बोलता हूं फ्रेंड, पीडीएच के या यहां तक कि आपको रेजिस्टेंस लेवल, अभी रेजिस्टेंस लेवल देखिए, पहला रेजिस्टेंस लेवल है 17,960 और पीडीएच है आपका 17,990। तो आपको पीडीएच नहीं, यहां पे भी आप रिटेस्ट पे आप जा सकते हो,
कॉल के लिए। और कॉल का क्या कौन सा टारगेट रहेगा अगला मैं बता देता हूं आपको। आपका टारगेट रहेगा 18,090, मतलब 100 पॉइंट का आपको यहां से टारगेट मिल सकता है। क्या मैंने कहा, पहली कैंडल अगर गैप अप ओपन होके प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, ग्रीन कैंडल, तो आपको रिटेस्ट पे आना है। पीडीएच देखिए, अगर ये पीडीएच के ऊपर ही खुल के ऊपर ही क्लोज हो रही है, तब ज्यादा से ज्यादा 50% कैंडल पे आना है। लेकिन अगर पीडीएच ऐसे कवर कर रही है, पीडीएच मतलब नीचे से पीडीएच के ऊपर क्लोज करी पहली कैंडल, तब आप रिटेस्ट पे आना, तब आपको रिटेस्ट ही यहां भी दे सकता है ये रेजिस्टेंस, और इसके नीचे एसएल। मैं हमेशा सेफ एंट्री के लिए बोलता हूं, आपका एसएल छोटा रहेगा, मैं रिस्क पहले सोचता हूं, और आप यहां से आपका बढ़िया अच्छा खासा, आप यहाँ पे सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल आपको नीचे रखना है और कुछ नहीं, सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल। मैं आपको फिर कह रहा हूं 10 या ज्यादा से ज्यादा 20 पॉइंट का एसएल, लेकिन आपको टारगेट कितने का है, 120 पॉइंट का। ये देखिए कितना बड़ा चीज है आपको, मतलब 1:6 का ट्रेड मिलेगा अगर यहाँ पे मिलेगा तो ये आपको करना है, ठीक है फ्रेंड। अच्छा, अब आपका क्या हो गया, दूसरा कंडीशन क्या हुआ, अगर आपका गैप डाउन ओपन हुआ तो, क्या होगा। अब गैप डाउन अगर मतलब अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर सीपीआर को ये करते हुए सीपीआर के नीचे क्लोजिंग दिया, सीपीआर के नीचे क्लोजिंग दिया, हाँ सीपीआर के नीचे क्लोजिंग दिया पहला कैंडल, आपको क्या करना है, सीपीआर पे रिटेस्ट करके मतलब 17,800 850 के ऊपर एंट्री लेना है, और आपका टारगेट रहेगा, आपका टारगेट प्रीवियस डे लो रहेगा 17,760, 17,760 का आपका टारगेट, 17,760, 100 पॉइंट का ये। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर वो 17,780, ये 17,880, सॉरी 880, 17,880 आपका स्टॉप लॉस, 17,850 आपका एंट्री, और 17,760 आपका क्या हो गया, आपका 17,760 टारगेट हो गया। ये एक पुट का पोजीशन मुझे निफ्टी में देख रहा है, बस इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा। इस हिसाब से आपको काम करना है सीपीआर को कंसीडर करते हुए, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मैं आपको एनालिसिस और प्रेडिक्शन पे वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।